नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। मित्रों, आजीविका हमेशा से मानव जीवन का अभिन्न अंग रही है, क्योंकि आजीविका के माध्यम से ही धनोपार्जन होता है और धनोपार्जन होता है तो उससे घर परिवार चलता है, जहाँ तक अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। तो आजीविका मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है कि आजीविका किसी भी जातक के लिए स्वयं चयन का विषय है या उसको कोई कंट्रोल करता है। अर्थात आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बाग कहते थे, मेरी इंजीनियर बनने की बड़ी इच्छा थी या मेरी पायलट बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं उसके विपरीत इस फील्ड में आ गया, या मैं करना तो ये चाहता था पर कर ये रहा हूँ। तो क्या ये सब ऐसे ही होता है? तो इसका उत्तर ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से मिल सकता है। और ज्योतिष शास्त्र में बताता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो अंतरिक्ष में घूम रहे ग्रहों के द्वारा ही संचालित है, यानी हम उनके पूर्ण प्रभाव में होते हैं। तो और उनकी मूवमेंट जो हमारी जन्म के समय में हमारी कुंडली में अंकित हो गई, उससे उसका सिंक्रोनाइज कोरिलेशन होता है। तो आज हमारी चर्चा इसी विषय पर है कि आपकी आजीविका ग्रहों के अधीन। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात अक्सर युवाओं के मन में यह दुविधा रहती है कि नौकरी करूं या व्यवसाय में जाऊं, मेरे लिए क्या उचित होगा। तो इस संबंध में कुंडली का सटीक अध्ययन सही दिशा चुनने में सहायक हो सकता है। और कुंडली का सटीक अध्ययन हम ज्योतिष के नियम कायदे कानून के अनुसार कर सकते हैं और एक स्थूल निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। और ज़्यादा बारीकी में जा कर के सटीक हम अगर अपने व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी ज्योतिष शास्त्र में उपलब्ध है। नौकरी या व्यवसाय देखने के लिए सर्वप्रथम कुंडली में दशम भाव, लग्न और सप्तम स्थान, इनके अधिपति तथा उन भावों में स्थित ग्रहों को देखा जाता है। लगन या सप्तम स्थान के बली होने पर स्वतंत्र व्यवसाय यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस में सफलता मिलने का योग होता है। प्राय लग्न की राशि, चंद्रमा की राशि और दशम स्थान में बैठे हुए ग्रहों के बल के तुलनात्मक अध्ययन से व्यवसाय का निर्धारण करना उचित रहता है। प्राय राशियों की एक कैटेगरी होती है जिसमें कि हम उनके तत्वों के आधार पे उनका वर्गीकरण ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। तो उन तत्वों का भी बहुत महत्व होता है किसी भी व्यवसाय को प्रभावित करने में। तो इसमें एक कैटेगरी है अग्नि राशि। तो अग्नि तत्व की राशियां होती हैं हमारी 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु। इनमें उत्पन्न जातकों को बुद्धि और मानसिक कौशल संबंधी व्यवसाय जैसे कोचिंग
कक्षाएं, कंसल्टेंसी, लेखन, ज्योतिष आदि में सफलता मिलती है। फिर दूसरा तत्व आता है पृथ्वी तत्व। इसकी राशियां हैं 2, 6, 10, यानी वृषभ, कन्या और मकर। इनमें उत्पन्न जातकों को शारीरिक क्षमता वाले, यानी जिसमें कि शारीरिक श्रम ज़्यादा लगता है, ऐसे व्यवसायों में सफलता मिलती है, जैसे कि कृषि, भवन निर्माण, राजनीति आदि। ये क्षेत्र हैं, इनमें जातक को सफलता मिलती है जो पृथ्वी तत्व राशियों में जन्म लेते हैं। इसके बाद आती हैं जल तत्व राशियां। हमारी जल तत्व राशियां हैं 4, 8, 12, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन। तो इन राशियों में उत्पन्न जातक प्राय अपने व्यवसाय को बदलते रहते हैं, क्योंकि जल जो है वो चंचल होता है, स्थिर नहीं होता, तो चलायमान है। तो इसलिए व्यवसाय में चेंजेस होना इन जातकों के लिए काफ़ी स्वाभाविक है। इन्हें द्रव्य, स्पिरिट, तेल और जहाज, यानी जल से यात्रा, भ्रमण, और दुग्ध यानी दूध का व्यवसाय आदि अगर ये करें तो उसमें इन्हें सफलता मिलती है। इसके अलावा एक और तत्व है, वो कहलाता है वायु तत्व। तो वायु तत्व राशियां हैं 3, 7, 11, यानी मिथुन, तुला और कुंभ। तो इनमें उत्पन्न जातक साहित्य, परामर्शदाता, कलाविद, प्रकाशन, लेखन, रिपोर्टर, मार्केटिंग आदि के कामों में अपना हुनर दिखा सकते हैं, यानी उनको इन क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। इस दिशा में विचार करने के लिए दशम स्थान में स्थित ग्रहों का विचार भी किया जाता है कि वहाँ पर कौन से ग्रह मौजूद हैं, या वहाँ पर दशम स्थान में कौन से ग्रह की राशि है। अगर वहाँ पे ग्रह नहीं है तो उसका प्रभाव होगा, नहीं तो सर्वप्रथम वहाँ पर जो ग्रह बैठा है वो हमारे को ये डिसाइड करने में मार्गदर्शन का कार्य करता है। तो यदि दशम स्थान में सूर्य हो तो पैतृक व्यवसाय, यानी कि हमारा एंसेस्ट्रल कोई बिजनेस हो घर का, तो उसमें सफलता मिलती है। या जैसे औषधि के क्षेत्र में ठेकेदारी हो, सोने का व्यवसाय हो, जैसे जिन घरों में ज्वेलर्स वगैरह होते हैं तो उनके परिवार में उनके बच्चे ये ज्वेलरी के फील्ड में जो हैं उस व्यवसाय के अंदर आगे सफल होते हैं या उसमें कार्यरत पाए गए हैं। या वस्त्रों का क्रय विक्रय हो आदि, तो इनमें अगर वो संलग्न हो तो उसमें उनको उन्नति मिलती है। और ये जातक अगर नौकरी के क्षेत्र में है तो प्राय सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर जाते हैं। अगर दशम भाव में चंद्रमा हो तो जातक मातृकुल, यानी कि मदर साइड का जो व्यवसाय होता है, या माता के धन से आभूषण, मोती, खेती, वस्त्र आदि के व्यवसाय में कार्यरत होता है। यदि दशम स्थान में मंगल विद्यमान है, और मंगल जो है वो भाइयों को बताता है, तो भाइयों के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। बिजली के उपकरण, अस्त्र शस्त्र, आतिशबाजी, वकालत, फौजदारी इत्यादि के व्यवसाय में वो अगर प्रयास करे तो उसमें वो सफल होता है, उसको उसमें लाभ मिलता है। ये व्यक्ति सेना पुलिस आदि, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस वगैरह में, या शक्ति के जो विभाग हैं उनमें भी सफल होते पाए गए हैं। यदि दशम भाव में बुध हो तो मित्रों के साथ व्यवसाय लाभ देता है। लेखक, कवि, ज्योतिषी, पुरोहित, चित्रकला, भाषण कला संबंधी कार्य अगर जातक करे तो उसमें उसको सफलता मिलती है, उसमें उसको लाभ होता है।
बृहस्पति अगर दशम भाव में हो तो भाई बहनों के साथ व्यवसाय में लाभ, इतिहासकार, प्रोफेसर, धर्मोपदेशक, जज, व्याख्यानकर्ता आदि हो सकता है। ऐसे कार्यों में संलग्न होने पर जातक को सफलता मिलती है और उसे लाभ प्राप्त होता है। शुक्र यदि दशम भाव में हो तो शुक्र क्योंकि स्त्री को बताता है, पत्नी को बताता है, तो पत्नी से धन का लाभ होता है। व्यवसाय में सहयोग पत्नी के माध्यम से होता है, यानी पत्नी का सहयोग उसके व्यवसाय में होगा। जोहरी का कार्य कर सकता है, भोजन, होटल संबंधी कार्य, आभूषण, पुष्प विक्रय आदि यानी कि फ्लावर्स के बिजनेस में भी संलग्न हो सकता है और उस कार्य में उसको सफलता मिलती है। यदि दशम स्थान में शनि हो और स्वग्रही हो यानी कि अपनी ही राशि का हो तो जातक को 36वें साल के बाद बहुत फायदा होता है। ऐसा जातक अधिकांशतः नौकरी ही करता है, अधिकतर सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी राशि यानी कोई अन्य राशि हो या उसकी मतलब शनि की अपनी राशि ना हो, अन्य किसी राशि में, और वो भी अगर शत्रु राशि का हो, तो बेहद तकलीफ़ों के बाद जातक को सफलता मिलती है अपने प्रोफेशन में। अधिकांश मामलों में कम स्तर के यानी लो स्टैंडर्ड के मशीनरी के कामकाज से व्यक्ति जुदा होता है, माफ़ कीजिए, व्यक्ति जुड़ा होता है, उस कार्य में संलग्न होता है। अगर राहु दशम भाव में हो तो अचानक लॉटरी से, सट्टे से या शेयर से व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसे जातक राजनीति में भी बहुत सफल होते हैं और बहुत नाम कमाते हैं, यानी कि जातक को राजनीति में अच्छी सफलता मिलती है। यदि दशम भाव में केतु हो तो केतु की स्थिति दशम भाव में संदिग्ध मानी गई है, किंतु अगर साथ में अच्छे ग्रह हो तो उसी ग्रह के अनुसार फल मिलता है। लेकिन अगर अकेला हो या पाप प्रभाव में हो तो केतु व्यक्ति को कैरियर के क्षेत्र में सफल नहीं होने देता, उसको उसमें डुबो देता है। तो ये थी एक ग्रहों के अधीन हमारा दशम भाव है, तो किस प्रकार से जातक के आजीविका को ग्रह कंट्रोल करता है उसका एक स्थूल परिचय। आशा करता हूँ कि ये छोटी सी चर्चा हमारे भाइयों को लाभदायक सिद्ध होगी और वो इसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।